नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टीफन कोवे ने लिखा हुआ जो 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल मैन वो हम एकदम शॉर्ट में देखेंगे। और अगर ये 7 आदतें हम अपनाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे अपना लेते हैं तो गारंटेड हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, ऐसा स्टीफन कोवे इनका कहना है। तो पहली हैबिट क्या है? बीइंग प्रोएक्टिव। कभी भी हम किसी के बारे में सोचते हैं या कोई हमें किसी के बारे में बताता है या गलत बात बताता है या कभी हमें किसी पर गुस्सा आता है तो तुरंत रिएक्शन नहीं देनी चाहिए। हमने प्रोएक्टिव होना चाहिए, यानी पहले उस बारे में सोच लेना चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। मतलब हमारे क्विक एक्शन के पहले थोड़ा सा फिल्टर लगाना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेते हम लेते हैं तब उसके पहले थोड़ा सोचना चाहिए। कभी हम किस वजह से किसी को ब्लेम करते हैं तो ब्लेम करने के पहले भी एक बार सोच लेना चाहिए। तो ये हुआ पहला हैबिट, बीइंग प्रोएक्टिव। दूसरा हैबिट है बिगिन विथ एंड इन माइंड। मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले हमारे दिमाग में ये क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, हमारे दिमाग में वो गोल होना चाहिए। और फिर अगर हम एक्शन लेते हैं तो हम गोल की दिशा से जाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तीसरा जो हैबिट है वो है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसमें 4 क्वार्टर बताए हुए हैं। जैसे कि हम 4 क्वार्टर्स में पहले बताया है नीचे की तरफ, जो पहला क्वार्टर है लेफ्ट साइड में नीचे। मतलब अगर एक स्क्वायर है उसके हम 4 पार्ट बनाते हैं, जो लेफ्ट साइड में नीचे है उसको दिया गया है नाम नॉट इम्पॉर्टेंट। जो लेफ्ट साइड में ऊपर है उसका नाम दिया गया है इम्पॉर्टेंट। जो राइट साइड का ऊपर का पार्ट आता है क्वार्टर, उसे दिया है नाम नॉट अर्जेंट। और जो राइट साइड में नीचे का क्वार्टर है स्क्वायर का, उसका नाम दिया है अर्जेंट। तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों होती है। जैसे कि कल एग्जाम है तो वो अर्जेंट है, यानी कल एग्जाम है, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम इम्पोर्टेंट होती है। तो उस प्रकार कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो नीचे का है कि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। तो ये हुआ दूसरा। तीसरा होता है नॉट अर्जेंट एंड बट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। और आखिरी का राइट का नीचे वाला होता है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो अर्जेंट भी नहीं होता है, इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है। मूवी देखते हैं, वो अर्जेंट भी नहीं होता है, इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है। कुछ कुछ बातें एग्ज़ाम की स्टडी हमें करनी है तो ये इम्पोर्टेंट होती है लेकिन अर्जेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम वो करते गए तो जब एग्ज़ाम आती है तब हम एकदम टेंशन हमें नहीं आता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई हम रेगुलरली करते हैं। तो इस प्रकार 4 क्वार्टर उन्होंने बताए हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट बातें जो नहीं है वो अगर नहीं करते हैं तो हम जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उस पर टाइम दे सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये तीसरी हैबिट बताई है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इम्पोर्टेंट थिंग फर्स्ट। और ये ज़रा समझने में मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं या यूट्यूब पर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फोर्थ है विन विन सिचुएशन। बहुत बार हम जब डिसीजन लेते हैं तब हमें फ़ायदा होता है, सामने वाले को नुकसान होता है, या कभी कभी सामने वालों को फ़ायदा होता है और हमें नुकसान होता है। तो इसलिए हर बार एक कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि दोनों पार्टीज, यानी अगर आपका कस्टमर हो, आपका बिजनेस हो,
तो उसको भी फ़ायदा होना चाहिए, हमें भी फ़ायदा होना चाहिए। अगर वेंडर हो तो उसे भी फ़ायदा होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए। तो इस प्रकार हम विन विन की आदत बढ़ाते हैं तो दोनों को उसमें फ़ायदा होता है और हमारे रिलेशन जो होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। पांचवी जो हैबिट है, ट्राई टू बी अंडरस्टूड। मतलब कोई भी बात है वो समझ लेने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम हमारी बात सामने वालों को बताते रहते हैं, लेकिन वी हैव टू बी गुड लिसनर। उसकी बात, वो जो बात कह रहा है, अगर वो हम बराबर सुनते हैं तो आधे प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाते हैं। इसके भी काफ़ी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। और सिक्स्थ जो है वो है सिनर्जी। एक दूसरे के साथ हमने कोई बात शेयर करनी चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। अगर 1+1 ये 2 होता है, लेकिन अगर दोनों में सिनर्जी रही, दोनों ग्रुप में सिनर्जी रही, दोनों दिमाग में सिनर्जी रही, तो 1+1 ये 11 हो सकते हैं। तो इसलिए किसी ग्रुप के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे पार्टनर्स के साथ हमेशा सिनर्जी रखनी चाहिए। और सेवंथ है शार्पन द सॉ। मतलब हमेशा हमारा दिमाग तेज रखना चाहिए। और वो कैसे रहेगा, अगर हम अलग अलग सेमिनार सुनते हैं, अलग अलग अच्छे अच्छे लेक्चर सुनते हैं, अलग अलग बातें सुनते हैं, वर्कशॉप जाते हैं, तो हमेशा हम नए नया बात सीखते हैं और हमारा दिमाग ये बहुत तेज चलता है। तो ये 7 हैबिट्स है। अगर ये 7 हैबिट्स हम अपनाने की कोशिश करते हैं तो 100% हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।